हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आज बच्चों हम लोग के लिए और ख़ासकर उन सारे बच्चों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कर गुजरना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए आज हम एक बहुत ही अच्छा संदेश लेके आए हैं बच्चों। हमारा जो एम है बच्चों वो ये है कि अब गांव और देहाती बच्चे भी बनेंगे, गांव और देहाती बच्चे भी बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी कर्मचारी। तो ये हम लोग का मोटो है बच्चों कि हम लोग मोस्टली वो अंडर प्रिविलेज या बोलिए कि जहाँ पे साधन नहीं है, जहाँ पे साधन की कमी है, जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचा है, जहाँ सड़क नहीं पहुँचा है, हम लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं बच्चों। और हम लोग उस बच्चों के लिए ही अपना ये कोचिंग इंस्टीट्यूट द्रोणा एजुकेशन जोन हम लोग लेकर आए हैं टुंडी एंड धनबाद में बच्चों। तो हम लोग का मोटो आगे क्या है बच्चों, है ना, ये हम आपको अब धीरे धीरे बताएंगे बच्चों। तो हम और हमारे सहपाठी या हमारे बोल लीजिए कि हमारे बिजनेस पार्टनर लक्ष्मी सर को हम लेके आए हुए हैं। और हम लोग दोनों का एक ही विचार है बच्चों कि कैसे गांव और देहात के बच्चे अच्छे से करें और अच्छे अपने जीवन में सफलता पाए और एक समृद्ध जीवन यापन कर पाए। तो हमारे बीच मैं मृत्युंजय पोद्दार और हमारे मैं लक्ष्मीकांत और दोस्तों और सभी बच्चों को मेरा एक ही चीज़ करना है कि जैसे कि सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि अब गांव और देहाती बच्चे भी बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी कर्मचारी। हम लोगों का जो मेन मोटो है कि हर गांव में, मतलब गांव के हर एक फैमिली में जो है ना, आपका सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। आइदर वो आपका इंजीनियरिंग करके जाए या डॉक्टर बन के जाए या बहुत तरह के ऑफिसर भी बन सकते हैं गवर्नमेंट में। हम लोगों ने इस मुहिम को स्टार्ट किया है और अगर बच्चों का सपोर्ट रहा और अगर आप लोग हम लोग को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो तो आप लोग को मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी आप लोग गांव में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे हम लोग का ऑफलाइन भी क्लासेस चलता है टुंडी में, धनबाद में, और आप देखेंगे टुंडी एक बहुत ही रिमोट एरिया है, वहाँ से मोर देन 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं। और इस चीज़ मुहिम पे आज हमारे साथ जो होता है ना डबल हैंड, अब हम लोग डबल हैंड हो चुके हैं। मृत्युंजय सर भी जो है एक इक्वली जो है ना वो लगे हुए हैं, फोर्स लगे हुए और हम लोग 100% एफर्ट जो है दोनों हम लोग लगा के इस मुहिम को स्टार्ट किए हैं। हम लोग का देखिए, हम लोग का मोटो ये है बच्चों कि फीस बहुत कम, जो बच्चे फीस नहीं दे पाए तो आइए, बिल्कुल वेलकम है मेरे पास, लेकिन हाँ एक जज्बा होना चाहिए आप में, क्या मुझे निकालना ही निकालना है, ये जज्बा लेके आइए। आप पैसे के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मुझे फीस मत दीजिए। आप यदि एक अच्छे डिजरेबल कैंडिडेट हैं कि नहीं, आप डिसाइड करते हैं कि आपके मन में ये इच्छा है कि आप सरकारी कर्मचारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो हम बिल्कुल तहे दिल से, हम और लक्ष्मी सर तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस आप पैसे की चिंता, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम आपको वो सारी सुविधाएं देंगे, वो सारे कुछ देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते बच्चों। तो हम लोग का एक मुहिम है बच्चों, हम और लक्ष्मी सर का, कि आप लोगों को अपने मुकाम, आपके लक्ष्य तक मुझे हम लोग को पहुंचाना है। और बच्चों हम लोग के कोर्सेज क्या है, हम लोग की फ़ीस क्या है बच्चों, वो हम लोग पहले बाद में बताएंगे बच्चों। पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आइए लक्ष्मी सर से जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन, उनका क्वालिफिकेशन और वो क्या क्या चीज़ क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है और उनके कितने बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं। आइए। मैं लक्ष्मी सर, और दोस्तों अभी मोर देन 20 ईयर्स के आसपास जो है मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं वैसे तो 2002 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन में। और दूसरी बात है कि मैं NIT से जो है पास आउट हूँ और मैंने MBA डिग्री जो है 2011 में किया। और दूसरी बात क्या है कि उसके बाद मुझे बहुत तरह का अपॉर्चुनिटी मिला, गवर्नमेंट जॉब भी हुए, साथ ही साथ मुझे लेवाइस कंपनी में जो है फ़ॉरेन के लिए भी ऑप्शन मिला, जो आपका एक होता है ना ड्रीम जॉब, वो ड्रीम जॉब भी मैंने गेन किया, फिर मैंने उसे छोड़ा। तो दोस्तों मेरा एक ही मुहिम था, जब मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, एक्चुअली हम लोग गांव वाले टीचर हैं,
आपको ये चीज़ बोलना भूल गया। ज़्यादा एक चीज़ जो है गांव वाले हम लोग टीचर हैं और गांव का जो प्रॉब्लम होता है वो ऑलरेडी हम लोग फेस कर चुके हैं। ये चीज़ सडनली मेरे मन में आया और 1 साल जॉब करने के बाद मैं जो है अगेन टीचिंग लाइन को ही चुना। और फिर मैंने क्या किया कि बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे SSC CGL मैंने 3 टाइम्स क्लियर किया, NTPC मैंने 3 टाइम्स क्लियर किया, इवन बैंक PO 2 टाइम्स, SO जो है वो भी 2 टाइम्स मैंने क्लियर किया। उसके बाद भी जो है मैंने गवर्नमेंट जॉब में उतनी रुचि नहीं रखी। कुछ स्टूडेंट्स का दाव रहता था कि नहीं बहुत सारा टफ एग्ज़ाम है, जैसे स्पेशली हम लोग को बैंक PO वगैरह का एग्ज़ाम जो है ना ये सब निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर आप रेलवे ग्रुप D में बैठ जाइए, ग्रुप D का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इससे भी ट्राई किया और रिसेंटली भी मेरा ग्रुप D में भी रिजल्ट है। इससे प्रीवियस में भी ग्रुप D में भी मैंने बैठा, उसमें भी रिजल्ट किया। हाँ, ये सही बात है कि ग्रुप D का एग्ज़ाम जो है वो कंपेयर टू अदर एग्ज़ाम्स से थोड़ा सा टफ हम इसलिए कहेंगे बिकॉज इसमें भीड़ ज़्यादा है और जितने भी स्कोर आप करते हो वो सेफ़ नहीं होता इसमें, बिकॉज भीड़ ज़्यादा रहेगा तो कोई भी स्कोर सेफ़ नहीं रह जाता है। और जो हम लोग का मुहिम है कि गांव वाले बच्चे भी आपका क्या गवर्नमेंट कर्मचारी बने, इसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि जिस गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं वो एक जंगलों के बीच बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम है टुंडी। और जब हम लोग जो है बहुत जगह विज़िट करने के बाद जो हम लोग को लगा नहीं गांव के लिए भी अब कुछ करना चाहिए, और हम लोग जो है अगेन जो है गेट बैक गाँव हुए और गाँव में जो है अपना इंस्टीट्यूट ऑफलाइन चला रहा हूँ। वहाँ पे मोर देन 500 से भी ज़्यादा बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। आप कहिएगा कि गांव में आप उतना दिन क्लासेस लिए तो 500 ही बच्चे जॉब क्यों लिए? इसके पीछे रीज़न है, आप लोगों को जानना होगा। गांव वाले बच्चे को पहले तो जगाना पड़ता है, वो सोए रहे रहते हैं, पहले तो वो लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो पहले वो पढ़ते नहीं हैं, किसी तरह मैट्रिक पास किए उसके बाद काम वगैरह करने के लिए चले जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले उनको पढ़ाना सिखाया, विश्वास जगाया। उसके बाद आपका भी हो सकता है, आप बिलीव नहीं करोगे, उस सभी बच्चों को मैं लाऊंगा 1 बाय 1, आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लेबर का काम करते थे, फिर हमको फ़ी के लिए बोलते थे, बहुत फ़ी नहीं भी देते थे, वो लेबर का काम करते हुए अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो ये सब अचीवमेंट जब मुझे मिला, यानी जो सेटिस्फेक्शन मुझे इस सेक्टर में मिला, ये सेटिस्फेक्शन मुझे किसी भी जॉब में नहीं मिला। तो ऐसी रीज़न है। उसके बाद मृत्युंजय सर के साथ भी सेम कहानी है, ये भी गांव वाले टीचर ही हैं, ये भी बीटेक होल्डर है, मैं भी MBA किया हुआ हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, थोड़ा पढ़े लिखे मृत्युंजय सर भी हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि आपको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ा पाएँ। तो फिर क्या हुआ कि जैसे हम दोनों में डिस्कस हुआ कि देखिए गांव वाले बच्चों में क्या प्रॉब्लम है। बहुत बच्चे ऐसा है कि साधन की कमी के कारण मैट्रिक में बहुत अच्छे टैलेंटेड बंदे होते हैं, बच्चे होते हैं जो आपका इंजीनियरिंग के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं और आपका नीट क्वालिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब साधन की कमी के कारण आर्ट्स ले लेते हैं। या मैं ये आर्ट्स नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट्स खराब सब्जेक्ट है, लेकिन वो बच्चे डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। उनको फिर से मोटिवेट करना और गाँव को बच्चों को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनाना। सिर्फ सरकारी कर्मचारी तो मैंने बहुत को बनाया और बनाता रहूँगा, लेकिन अब डॉक्टर और इंजीनियर के लिए हम लोग जो है इसमें भी लगे हुए हैं। और मृत्युंजय सर तो ये काम बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत सारे IITian इनके ऑलरेडी निकल चुके हैं इनके इंस्टीट्यूट से। अब देखिए नेक्स्ट जो है आप मृत्युंजय सर जो है क्या क्या अचीवमेंट किए नहीं किए हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू लक्ष्मी सर। तो आप लोग बच्चों लक्ष्मी सर के बारे में तो सुने ही कि लक्ष्मी सर कितना मतलब कितने एजुकेटेड हैं और कितने बच्चों को वो गाइड कर चुके हैं और इनके थ्रू कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं और खुद भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब क्रैक किए हुए हैं बच्चों, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी लगा कि ये जितना मतलब तकलीफ़ और जितना दुख झेल के इन्होंने पढ़ाई की, हाँ, कितने इनके पिताजी ने कितना परिश्रम किया, है ना, वो चीज़ों को कहीं ना कहीं इनके जहन में था कि नहीं ठीक है पैसा तो सबको कमाएगा। मान लीजिए कि आज हम मान लीजिए कि बहुत सारा अभी एम्प्लॉय है जो अच्छे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि मरने के बाद या मतलब वो इस दुनिया से गुजरने के बाद कौन उसको याद करता है, कोई नहीं। लेकिन हम लोग वही सोचे बच्चों कि नहीं पैसा तो सबको कमा लेगा, लेकिन हम लोग कुछ वैल्यू ऐड करके ही कमाना है ना। तो हम लोग एक मुहिम हम और लक्ष्मी सर मिलके स्टार्ट किए हुए हैं बच्चों। तो इसमें आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए और आप लोग बिल्कुल पैसा का चिंता मत कीजिए, आप हमसे जुड़िए,
आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना सक्षम हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया महीना, जितना सक्षम हो उतना दीजिए। आप नहीं भी दे पाए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोग आइए और हम लोग के साथ जुड़िए और हम लोग के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए बच्चों। तो बच्चों मेरा नाम मृत्युंजय कुमार पोद्दार है, मैं देवघर जिला से हूँ। देवघर तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की, मैं देवघर से मैं पढ़ाई किया बच्चों। तो देवघर 10th में बिहार बोर्ड से किया, फिर 12th उसमें बिहारी था, फिर 12th हम झारखंड बोर्ड से किए बच्चों। उसके बाद हम तैयारी के लिए दिल्ली चले गए बच्चों। तो दिल्ली में हम लोग 2 साल कम से कम तैयारी किया, फिटजे के साथ जुड़े और भी वहाँ पे इंडिविजुअल टीचर्स थे उनके साथ जुड़े, वहाँ पे तैयारी किए। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड है ना बच्चों कि वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम IIT सीरियसली मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मेरा क्वालिफाई हुआ। और 2003 से लेके 2007 मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ बच्चों। बीटेक के बाद मैंने क्या किया, मुझे कहीं ना कहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। आप लोग को मालूम है कि हम लोग के साइड का जो बच्चे हैं, झारखंड हो या बिहार हो या बंगाल हो या यूपी के हो, तो इधर के बच्चे मोस्टली यही चाहते हैं कि मतलब जितना भी आपका हिंदी बेल्ट है वो उनका एक ही ख्वाब होता है कि मुझे किसी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए। तो मैं दिल्ली आया, बीटेक करने के बाद मैं दिल्ली आया, मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक छोटी सी कंपनी में, मुंबई की छोटी सी कंपनी थी, वो कंपनी का नाम भी मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे हुआ था। उसके बाद मैं बच्चों कि मुझे करना नहीं था, तो मैं आ गया दिल्ली। दिल्ली में आके तैयारी करना स्टार्ट किया। लेकिन क्या है कि हम लोग एक मतलब किसान परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं बच्चों। हाँ, मेरे पापा ITI किए हुए थे, लेकिन इतना इनकम नहीं होता था। तो किसी ना किसी वजह से मुझे वहाँ पे जॉब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं अपने आप को वहाँ पे कैसे रखूँ, कैसे सस्टेन करूँ। बीटेक करने के बाद सारे बच्चे घर चले गए, लेकिन मेरे पास दिक्कत ये थी कि मेरे पास पैसे की कमी था कि मैं ये सोचता कि मैं घर जाऊँ, तो मुझे घर से वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, वहाँ से कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ वहाँ से मैं सीधा दिल्ली चला गया बच्चों। दिल्ली गया, वहाँ पे एक भैया थे, तो उनके पास कुछ दिन रहा। उसके बाद कि अब मुझे कुछ साधन की ज़रूरत थी, कुछ पैसे की ज़रूरत थी, कैसे मैं यहाँ पे सस्टेन करूँ। तो मैं वहाँ पे कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर स्टार्ट किया बच्चों, और करता गया। उस समय 2007 में ज़्यादा 5, 6, 7 या 8 हज़ार 10 हज़ार कमाता था बच्चों। उसके बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा लेक्चरर में हुआ बच्चों। तो वहाँ पे किया और करते लगभग 1 साल वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग पावर ग्रिड में हो गया बच्चों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। मैं उसको ज्वाइन किया बच्चों। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे मैं 3 से 3.5 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला बच्चों। इनाबेंसा एक कंपनी है स्पेन की, जो नासा में भी प्रोजेक्ट लेता है बच्चों। तो हम लोग क्या थे, हम लोग का जो मेन काम था पावर ग्रिड में सब स्टेशन सेट करना, ट्रांसमिशन लाइन को ले जाना, बिछाना, है ना। तो वहाँ पे छोड़ा। वहाँ से उसके बाद मुझे एक नेपाल में नेपाल में प्रोजेक्ट था, स्पेन की कंपनी थी इनाबेंसा, उसमें मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। तो मैं वहाँ से उसको रिजाइन करके मैं MNC कंपनी को ज्वाइन किया। तो वहाँ भी मुझे मन नहीं लगा बच्चों, 6 महीने तक कम से कम काम किया। उसके बाद मुझे मन नहीं लगा कि कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोड मतलब मेंटली और फिजिकली बहुत लोड होता है बच्चों। तो वो हमसे बियर नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं फिर ये सोचने लगा मैं क्या करूँ। उसके बाद फाइनली मैं 3-4 एग्जाम क्वालिफाई किया बच्चों, है ना। डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महाराष्ट्र ट्रांसको एंड महाराष्ट्र डिस्कॉम में 2 बार मैं क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर UPSC डिप्लोमा लेवल पे एक बार निकाली थी बच्चों। तो ऑल ओवर इंडिया उसमें 100 बच्चों को सिलेक्ट किया था, तो उसमें मैं भी एक था। और फाइनली मेरा मेरिट लिस्ट उसमें नहीं बना। इंटरव्यू तो गया था, तो फाइनली मेरिट लिस्ट नहीं बना बच्चों मेरा। फिर 2-3 बार मैं जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम का मैं एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हूँ बच्चों, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, लेकिन कहीं नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं और मेरे अंदर से क्या था कि हम लोग अंदर से कहीं ना कहीं था कि बच्चों कुछ करना है, कुछ पढ़ाना लिखाना है। मतलब पढ़ाई लिखाई से रुचि मेरा शुरू से ही था बच्चों। मैं शुरू में भी बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ में मोटिवेट करता था, पढ़ाता था। तो लगा क्यों ना इसको हम फुल टाइम करें। तो हम लोग क्या किए, वहाँ पे स्टार्ट किए, है ना, फुल टाइम करना। हम पुणे आ गए, इंटरव्यू के समय हम लोग मुंबई आए थे, पुणे से हम लोग पुणे आ गए। पुणे में हमने ये पढ़ाना स्टार्ट किया, है ना। तो इसी में हम लोग फिर रम गए। और काफ़ी बच्चे हमारे हम लोग अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से भी जुड़े। जैसे आप लोगों का नाम मालूम होगा, श्री चैतन्य IIT जी हैदराबाद के, है ना। तो उसका मैं फैकल्टी रह चुका हूँ बच्चों। उसमें मैं 2 से 3 साल में काम कर चुका हूँ उसमें। फिर और भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पुणे में जैसे मैं जुड़ा बच्चों। फिर अनअकैडमी में मैं 6 से 7 महीने मैं वहाँ पर एडुकेटेड था। फिर मेरा फिजिक्स वाला में भी हो गया था, तो उसको भी छोड़ा क्योंकि मुझे कुछ अपना करना था। कहीं भी आप जॉब करो, जॉब होता है बच्चों, लेकिन अपना काम अपने अकॉर्डिंग और आप जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो। तो
हम लोग मतलब यही सोचा कि क्यों ना कुछ अपना ही स्टार्ट किया जाए। तो इसी दौरान मेरे लक्ष्मण सर से मेरी मुलाकात हो गई और इनका विचार और मेरा विचार देखा कहीं ना कहीं कुछ समानता है, क्योंकि देखिए जब तक विचार समान ना हो तब तक आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, हाँ उनका भी एक ही गोल था, मेरा भी वही गोल था कि किसी तरीके से हम लोग गांव के बच्चों या देहाती बच्चों को क्यों ना हम लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सरकारी कर्मचारी क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बनाएं। तो बस यही सारा चीज़ है बच्चों। तो हम लोग यही आशा करें कि आइए, पैसा की चिंता बिल्कुल मत कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और जितना भी होता है हम लोग आपको गाइड करेंगे। आइए। और फाइनली एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हम लोगों का जितना पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपको इस चैनल में मिलेगा। इस चैनल में हम लोग पूरा का पूरा कंटेंट डालने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ डेमो क्लासेस होता है, जो बहुत अच्छा हम लोगों का कोई बहुत सारे टीचर का जो सबसे अच्छा चैप्टर होता है उसी चैप्टर को वो यूट्यूब में डालते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग का कुछ नहीं है। सभी चैप्टर हम लोग के लिए अच्छे हैं और अच्छा रखे हम लोग, और हम लोग टोटल का टोटल कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को हर एक टॉपिक का PDF भी एज सुन एज पॉसिबल जो है हर एक टॉपिक वाइज जो मिलेगा। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों और कुछ नहीं। अब हाँ, तो यही जैसे सर ने बोला कि बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए हम लोगों को, है ना। तो बच्चों हम लोग जो भी देंगे कंटेंट, क्योंकि हम लोग कंटेंट पे विश्वास रखते हैं कि हम लोग बहुत सारे मीडियम, बहुत सारी जगह से हम लोग कंटेंट बनाएंगे लेके, और वो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। तो अभी हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए बच्चों, है ना। हम लोग भी स्टार्ट किए, सब कुछ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, लेकिन हम लोग इस पर हम लोग लगे हुए बच्चों। और हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं बच्चों, वो कोर्सेज जो हैं आपके, और जैसे मैं पहले अब डॉक्टर और इंजीनियर्स की ही बात करते हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो हम लोग गांव में बच्चों, जैसे हम लोग टुंडी की बात कर रहे हैं, टुंडी या धनबाद, तो टुंडी में, और हम लोग एक ब्रांच हम लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं बच्चों, गोविंदपुर में भी हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे एक ब्रांच लॉन्च करें। तो नियर बाय वहाँ भी एक ब्रांच हम लोग ओपन करेंगे, और आप लोग का जैसे रिस्पॉन्स रहेगा फिर हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हम लोग उसमें हिस्सा लेंगे और अच्छा करेंगे उस सेंटर को भी। तो बच्चों हम लोग के पास जो अभी कोर्सेज जो अवेलेबल है, वो जैसे हम लोग अभी 8 से 12 तक हम लोग सारे कोर्सेस अभी लेंगे, क्या लक्ष्मी सर, है ना। हम लोग 8 to 12 सारे कोर्सेस हम लोग अभी लेंगे। तो हम लोग का मेन क्या है कि 8 से लेके 10 तक हम लोग फाउंडेशन बैच स्पेशली हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, फाउंडेशन बैच, है ना। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि उन लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि 12th करने के बाद भी नहीं मालूम होता है कि इंजीनियर कैसे बने, डॉक्टर कैसे बने, है ना। इवन आप यदि सर से पूछिए तो सर बहुत दिन से तैयारी करवा रहे हैं, तो ये बताएंगे कि हम लोग अभी जो फाउंडेशन में जो पढ़ा रहे हैं, वो इवन तैयारी कर रहे जो बच्चों SSC, CGL या बैंक, PO या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम यदि तैयार कर रहे हैं, तो उसमें भी वो सारे टॉपिक्स हैं, वो भी सारे टॉपिक्स हैं। आप सर से जानकारी लीजिए। जैसे CGL में बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। अब जैसे सर ही पढ़ा रहे थे IT फाउंडेशन वाला बैच, मैंने देखा रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, जो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को अच्छी भली बात ही पता होगा। तो ये सभी का एकदम कॉन्सेप्ट जो है ना, वो IIT फाउंडेशन वाले बैच में आपको 9 से ही हो जाएगा और 8 से ही। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार जैसे आपका CGL मेंस का पेपर होता है, मेंस का पेपर जो आप देखिएगा, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चंस बाहर से आ गया, आप लोगों को ये सब फील होता होगा। लेकिन अगर आप फाउंडेशन वाला बैच का या फाउंडेशन वाला जो बुक्स है जो हम लोग बताने वाले हैं, आप लोग देखिएगा, हमको नहीं लग रहा कि CGL का एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा, मेंस का, मैं सिर्फ PT का नहीं बता रहा हूँ, मेंस का भी एक भी ऐसा पेपर नहीं होगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो IIT फाउंडेशन से आपका पार जाएगा। वो सभी टॉपिक जो है ऑलरेडी उसमें कवर्ड है। जैसे सबसे ज़्यादा बच्चे एडवांस मैथ से डर रहे हैं, तो एडवांस मैथ का भी टोटल का टोटल कंटेंट जो है हम लोग बताएंगे। अब वो टोटल का टोटल कंटेंट जो है वो IIT फाउंडेशन वाले आपका मैथ्स में ऑलरेडी जो है इंक्लूड है। जैसे इस बार क्या हुआ, जैसे कि आपका ग्रुप D वाला एग्जाम्स में बहुत सारा आप लोग ग्रुप D एग्ज़ाम दिए होंगे और आप लोग देखे होंगे कि साइंस का पेपर जो है थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी लगा होगा, लेकिन वो टोटल का टोटल चीज़ आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम क्लासेस हम लोग लेंगे तो आपको सब दिखेगा कि टोटल का टोटल कंटेंट जो है ना, वो आपका NCERT बेस्ड था ही, लेकिन जो भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो आपको NCERT भी नहीं मिले, वो सभी आपको IIT फाउंडेशन वाला 8, 9 और 10 के बुक में मिल जाएगा।
तो ये आप ये इंपॉर्टेंस समझिए बच्चों, ऐसा नहीं कि जो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे वही मतलब आईटी फाउंडेशन ज्वाइन करे, मतलब आईटी फाउंडेशन या नीट फाउंडेशन ज्वाइन करे। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका ये लक्ष्य है कि नहीं हम लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं करेंगे, हम लोग सरकारी कर्मचारी बनेंगे, तो वो भी आईटी फाउंडेशन फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब 8 से लेके 10th 12th जिसमें भी इंटर में वो भी आके हमसे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आईटी फाउंडेशन बैच बच्चों, है ना। और ये हो गया। फिर हम लोग 8 से 10 हम लोग का आईटी फाउंडेशन है, नीट का है फाउंडेशन है बच्चों। फिर हम लोग नेतरहाट के लिए, नवोदय के लिए, है ना, उसमें फिर बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए भी हम लोग तैयारी कराते हैं बच्चों। फिर जो बच्चे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, है ना, या जो बच्चे झारखंड बोर्ड से हो, यदि वो करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वेलकम है बच्चों हमारे इंस्टीट्यूट में। और पैसे के लिए बिल्कुल मत चिंता कीजिए, यदि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आइए मेरे पास, बिल्कुल वेलकम है। लेकिन आपके अंदर वो आग होना चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। आप ऐसा उसको आप लाइटली मत लीजिए कि नहीं सर चलो मतलब पैसा नहीं दिए, पैसा फीस नहीं ली, चलो जाएंगे मस्ती करेंगे, नहीं। यदि एक भी बच्चा मुझे ऐसा क्लासरूम में मिल गया तो मैं उसको तुरंत वहाँ से भगा दूंगा, कि वो डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे सब बिल्कुल डेडिकेटेड आएंगे कि उसको कुछ करके दिखाना है ना बच्चों। तो आप बिल्कुल आइए और पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है। तो ये हो गया 8 to 10 बच्चों, है ना, फाउंडेशन हो गया, है ना, नीट फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, इंजीनियर जेई का फाउंडेशन बच्चों, ये हो गया। फिर 10 12th में बच्चों आप आइए बिल्कुल तैयारी के लिए बच्चों, 10 से 12 के लिए, है ना। 12th जैसे आप 11th में आए, 11th बोर्ड के लिए भी आइए, 11th इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आइए, नीट की तैयारी के लिए आइए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग बस ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वो चीज़ को आप लोग ले रहे हो, है ना, ठीक है बच्चों। और फिर सर अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से सर तैयारी करवाएंगे। तो ये बच्चों हमारे मतलब ये एकेडमिक सिलेबस हुआ आपका, एकेडमिक मतलब ये कोर्सेज हुआ, और भी बहुत सारे कुछ है। आप आइए, आपको मोस्ट वेलकम है। और सर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि आपका ग्रुप डी से लेके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम आपको हम सिर्फ यूपीएससी का ही यहाँ पे तैयारी होगी, लेकिन ग्रुप डी से लेके हर एक लेवल का एग्ज़ाम्स का तैयारी जो है यहाँ पे होने वाला है। दूसरी बात है कि आपको रिजल्ट भी दिखेगा। जैसे बहुत सारा आप देखे होंगे, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारा इंस्टीट्यूट में आप देखे होंगे, अभी हाल फिलहाल में भी बीच में बहुत सारा आपका जो सीजीएल टॉपर थे तो कोई दूसरे जगह इंटरव्यू हो रहा था, कुछ हो रहा था, इस तरह का बहुत सारा इशू चल रहा था। लेकिन ये जो है आपको जो भी लड़के दिखेंगे वो अगल बगल के दिखेंगे, आपके सीट में इवन आप भी हो सकते हैं जो हम मेरे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे का फेस दिखेगा कि फलना बच्चा का सीजीएल हुआ, इस बच्चा का आपका रेलवे ग्रुप डी हुआ, उस बच्चे का एनटीपीसी हुआ, उस बच्चे का आपका जेई का एग्ज़ाम हुआ। अभी जैसे आपका एलएलपी का वैकेंसी आने वाली है, उसमें बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे। तो इस टाइप से जो है ना आप लोग को मोटिवेशन के साथ साथ जो है स्टडी मटेरियल जो है जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो सिंगल डे वर्क है कि आप चलो मैं आपको कुछ मंत्र दे दूंगा, कोई जादू का झप्पी दे दूंगा कि आप जाइए और एग्ज़ाम तुरंत लिख के पास कर जाओगे। आपको कोई मतलब ये कोई झूठा वादा नहीं, हाँ, कोई झूठा फोकसबाजी नहीं, जो भी है रियल में मतलब बिल्कुल ऑथेंटिकेट वे में है। हमारे बहुत सारे बच्चे आईटीएंस हैं, बहुत सारे एनआईटीएंस हैं, है ना। यदि आप उससे बात करना चाहोगे तो किसी तरीके से कांटेक्ट होगा तो मैं जरूर कांटेक्ट कराऊंगा बच्चों। तो यहाँ पे जो भी कुछ होगा सारे ऑथेंटिकेट वे में होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी कोई फोटो चिपका दिए, किसी का फोटो चिपका दिए, किसी को पैसा देके इंटरव्यू ले लिया, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। ये मोस्टली होता है बच्चों, है ना। तो आप लोग इससे बच के रहें, है ना। और हमारे यहाँ जो भी होगा ऑथेंटिकेट वे में आप आइए, आप देखिए और आप समझिए खुद ही, है ना। जो दूर में है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे, उनको लग रहा है कि वो तो बहुत दूर है सेंटर में। ये इसीलिए हम लोगों का जो प्लान है यूट्यूब में आने का, हम लोग का जो मेन गोल और मोटो है कि हर एक, देखिए मैं अभी जिस जगह से बिलोंग कर रहा हूँ वो जगह सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी आएंगे और यहाँ पे क्लासेस करेंगे। तो लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस जो है यूट्यूब के माध्यम से वो कर सकते हैं और टोटल का टोटल कंटेंट जो है आपको यूट्यूब में हम लोग के थ्रू से मिलेगा। तो आप लोग यूट्यूब में हम लोग का जो चैनल है द्रोणा एजुकेशन जोन, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन होइए और फिर कंटेंट देखिए। मैं पहले कहूँगा कि आप कंटेंट देखें, पहले आप क्लास करो फिर सब्सक्राइब करना। मैं पहले कभी नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगेगा कि नहीं हमको बेनिफिट हो रहा है,
और हमको फ़ायदा हो रहा है, हम कोई जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन के लिए जो है ये चैनल हमको फ्रूटफुल हो रहा है, तभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप ये चैनल को श्योर एंड श्योर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक टाइप का मटेरियल, आइदर आपका जनरल कंपटीशन का हो, या आप अगर सोच रहे हो डॉक्टर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, या बोर्ड के लिए सोच रहे हो, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे अभी आपका 11 और 12 के लिए साइंस का बैच जो है वो भी अवेलेबल करा दिया। क्योंकि पहले वहाँ पे जानते हो मतलब आपका 11-12 का कोचिंग के लिए 6 घंटे बर्बाद करने पड़ते थे, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। और सिंपली बोर्ड लेवल के लिए समझ सकते हो आप कि बोर्ड लेवल के लिए अगर आपको 30-40 किलोमीटर डिस्टेंस जाना पड़े, फिर रिटर्न आके आप जान सकते हो कितना हरेसमेंट के बाद आपकी तैयारी कैसी होगी नहीं होगी। ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है हम लोगों का इंस्टीट्यूशन वहाँ पे है। और हम लोग जो है, और एक चीज़ मैं और आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ हम दो जो हैं ये तो टीचर ही हैं, और हम लोग के साथ बहुत सारे टीचर जो हैं ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो है पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मिलने वाला है। आगे देखिए मतीन जैसे। हाँ देखिए, सर ने जैसे बताया कि हमारे यहाँ मतलब कौन कौन सारे कोर्सेज हैं, और जो भी चीज़ें आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिकेट वे में ही मिलेगा बच्चों। और एक चीज़ बोलना भूल गया बच्चों कि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है ना। इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स, बोर्ड का क्रैश कोर्स, 10th बोर्ड का क्रैश कोर्स, 12th बोर्ड का क्रैश कोर्स, इंजीनियर नीट्स और जेई के क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है बच्चों। जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम लोग से जुड़ना चाहते हैं बच्चों, तो वो नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे देंगे बच्चों, वहाँ से जाके आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सब रहा बच्चों, है ना। और आइए हमसे जुड़िए और अपने भविष्य को बनाइए। आइए देखिए, और फाइनली एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो उसके लिए कंटेंट जो है, उसके लिए कंटेंट मैंने तैयार किया है। आपको ओनली 200 क्वेश्चंस, मतलब 200 टाइप्स का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उससे मोस्टली क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आने वाला है। आप खुद इसको देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं जो सर कहें वो सही में वो सर कर रहे हैं यूट्यूब में। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर, जैसे कल ही नोटिफिकेशन आ चुका है कि 10th और 12th बोर्ड का जो 23 में जो होने वाला है, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए बच्चों, तो उसका क्रैश कोर्स भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो आइए जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। और जेई मेंस का एग्ज़ाम तो आपको मालूम है कि 24 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो 15-20 दिन बचे बच्चों। तो जिनको भी लगा कि नहीं हाँ कुछ फ़ायदा उठाया जाए, तो आइए बिल्कुल आइए बच्चों, हम लोग के साथ जुड़िए और फ़ायदा उठाइए बच्चों। चलिए बच्चों, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो बच्चों। ठीक है, तो हम लोग के साथ जुड़िए, हमारे सर लक्ष्मी सर के साथ जुड़िए और अपना भविष्य बनाइए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।